जय हिंद। हम लोग पढ़ रहे थे पाचन तंत्र, और पाचन तंत्र में हम लोगों ने मुख गुहा पढ़ लिया है, अमाशय पढ़ लिया है, और मुख गुहा के अंदर जितना भी अंग होता है जैसे में दांत, जीभ और लार ग्रंथि हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब हम लोगों को लार ग्रंथि के आगे यानी ग्रास नली के आगे पढ़ना है। तो आप लोग ध्यान से समझिएगा, और वीडियो समझ में आएगा तो ज़रूर कमेंट करिएगा। देखिए जब हम लोग भोजन करते हैं ना, भोजन करते हैं तो सबसे पहले तो मुंह के अंदर भोजन करते हैं। जब भोजन मुंह में जाता है तो मुंह में है दांत। यह जो मुंह है इसमें है क्या है? दांत है, इसमें दांत है। दांत क्या करता है? भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में काट देता है, छोटे छोटे टुकड़ों में काट देता है। और इसी में होता है लार ग्रंथि। क्या होता है जी? लार ग्रंथि। इसमें से पानी निकलता है, बोले तो एंजाइम निकलता है जिसका अलग अलग काम होता है। और सबसे खास काम कि वो भोजन को चिपचिपा बना देता है, यानी लसलसा बना देता है। और इसी में होता है क्या? जीभ, जो सबको फेंट देता है, यानी मिक्सचर मशीन का काम करता है, सब एक में फेंट देता है। उसके बाद जब भोजन चिपचिपा हो जाता है तो कहाँ आता है? अंदर इस नली के द्वारा आता है। इस नली को बोलते हैं ग्रास नली। इस नली को क्या बोलते हैं जी? ग्रास नली। देखिए अब जब भोजन ऊपर से नीचे चला जाता है तो भाई नीचे से भी ऊपर आ सकता है, लेकिन आता नहीं है। इसका कहने का मतलब यह है कि तुम सीधा बैठ के तो खाना खाते हो, उल्टा होके भी खाना खा सकते हो, बस ऊपर से नीचे जाएगा, नीचे से ऊपर भोजन नहीं आएगा। क्योंकि इसके अंदर एक गति चलता है, एक गति चलता है जिस गति को बोलते हैं क्रामाकुंचन। क्या बोलते हैं जी? क्रामाकुंचन। अच्छा ठीक है भाई, क्रामाकुंचन गति होता है तो भाई इधर से आता है तो इधर से जा भी तो सकता है, नहीं जा सकता है। आप लोग हैंड पंप यानी कल चलाते हैं तो पानी ऊपर नीचे से तो ऊपर आ जाता है, लेकिन ऊपर से नीचे नहीं जाता है, क्योंकि उसमें क्या लगा होता है? वाल लगा होता है। और जब उसका वाल खराब हो जाता है तभी गांव के लोग बोलता है कि कल सुटुक जा रहा है, यानी कल बिसुक जा रहा है। इसका मतलब कि उसका वाल खराब हो गया है। उसी तरह यहाँ पे क्या होता है? एक वाल होता है, एक यहाँ पे क्या होता है? वाल होता है। इधर आने के तो आ जाता है, लेकिन जैसे जाएगा बस बंद हो जाएगा, जैसे गया बस आपस में दोनों सट जाएगा, बंद हो जाएगा। तो नीचे से ऊपर नहीं जाता है। जब कभी हम लोगों को वोमिटिंग होता है, उल्टी होता है, तो एकदम जोर लगा देते हैं, जोर लगा के अच्छा, तब क्या करता है? भोजन आता है, वो भी बहुत कम आता है भोजन, यानी रियर केस में आता है। हम लोग तो इतना पढ़ लिए थे। अब ध्यान से समझिए, जब हम लोग भोजन को मुंह में लेके चबा लेते हैं, लार और लग जाता है तो उसे बोलते हैं बोलस, उसे बोलते हैं बोलस। अब छोटका बच्चा को देखिएगा, सुबह सुबह में मम्मी रोटी दे देगी उस सबको, वो रोटी खाते रहेगा सब, और घूमते रहेगा, सब खाते रहेगा, घूमते रहेगा। और कोई उसका मित्र फटा गया, यानी छोटका मित्र, तो क्या करेगा? ऐसे पूछते रहेगा, बतियाते रहेगा। अब मम्मी बोलेगी खाओ, काहे नहीं खाता है जी? तो बोलेगी ऐसे मुंह में ले लेगा, मम्मी देखिए यहाँ पे, तो मम्मी बोलेगी जल्दी खाओ, फिर उसी लेके मुंह में ले लेगा। यानी अरे छोटका बच्चा अजबे होता है जी, उसी को बोलते हैं बोलस। आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं। रोटी खाइएगा, रोटी को 4-5 बार कुचिएगा, और जैसे नट्टी पर से ले जाकर फिर बाहर निकाल लीजिएगा, हाथ में लीजिएगा, उसको देखिएगा यही है बोलस। क्या है जी? बोलस। इसमें कोई बड़का बात नहीं होता है। यानी मुंह में से बोलस कहाँ जाता है? अमाशय में जाता है। अब देखिए जो अमाशय है, हम लोग को अमाशय से ही पढ़ना है। अमाशय, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एस्टोमच, इंग्लिश में एस्टोमच, हिंदी में अमाशय। इसको पेट भी बोलते हैं, उर्दू में उदर बोलते हैं। देखिए गणेश जी का पेट है बड़ा, यानी उदर बड़ा है तो बोलते हैं लंबोदर। जिनका पेट लंबा उन्हें बोलेंगे लंबोदर। यानी अमाशय को बोल देंगे पेट, इसी को बोल देंगे उदर, इसी को इंग्लिश में बोल देंगे एस्टोमच। अब यह जो पेट है, ये पूरा पेट नहीं होता है, यह पेट पूरा नहीं है, पेट इतना बड़ा है। और यहाँ पे जो रिब्स होता है, रिब्स का हड्डी यहाँ पे, इसी के जस्ट छोटा सा इतना पेट है। इसी रिब्स के नीचे क्या है जी? पेट। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा क्या है, यहीं पे आप लोग का पेट है, इसी आकार का पेट है, इसी आकार का, सेम टू सेम है। अब यह जो पेट है, इसकी आकृति क्या है? थैलीनुमा, यानी प्लास्टिक टाइप के है, झोली टाइप के है। नहीं बोलते हैं लोग कि ससुरा के घेंट डोरा है, पेट बोरा है, तो उसी तरह यानी थैलीनुमा बोरा टाइप के है। इसमें खा के भरते रहो, बाद में डाइजेशन होते रहेगा, पाचन होते रहेगा।
इसमें भोजन 4 से 5 घंटा रहता है। इस आमाशय यानी पेट में भोजन 4 से 5 घंटा रहता है। अब 4-5 घंटा में भाई होता क्या है, तो इसमें पाचन होता है, अलग अलग तरह के काम होते हैं, उसी काम को समझना है हम लोगों को। अब ध्यान से समझिएगा, यह जो पेट है ना, पेट यहाँ पे, इसको हम लोग 3 भाग में बांट के पढ़ते हैं, ऊपर के, नीचे के या बीच में, यानी ऊपर नीचे और बीच, ऊपर नीचे बीच, ऊपर नीचे बीच। ऊपर को बोलते हैं कार्डियक। क्या बोलते हैं? कार्डियक। अब देखिए, कार्डियक एक प्रकार के मसल्स होती है, उसी प्रकार के मसल्स से इसका क्या होता है, निर्माण होता है, जिसे इसलिए इसे नाम इसका रखा गया है कार्डियक। दिल की जो मांसपेशियाँ होती है वो कार्डियक मांसपेशिया से ही बनी होती है, उसी मांसपेशिया से ये भी बना होता है, जिसके कारण इसका नाम कार्डियक है। अब जो बीच के मसल से यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाला भाग, इसे बोलते हैं फंडिक। यानी सबसे ऊपर कार्डियक, और बीचवा में फंडिक, और सबसे नीचे पाइलोरिक। ऊपर कार्डियक, सबसे नीचे पाइलोरिक, और बीच में फंडिक। सबसे ऊपर कार्डियक, सबसे नीचे पाइलोरिक, और बीच में फंडिक। भाई याद हो जाना चाहिए। इतना चिल्लाने के बाद अगर तुम लोगों से याद नहीं हुआ और तुम लोग सोचता है कि हम लोग क्लास के बाद याद कर लेंगे, तो कभी याद नहीं होगा। जिस लड़का का रिजल्ट हो जाता है ना, उसके अंदर बस एक ही चीज़ होता है कि क्लास टाइम वो याद कर लेता है। वो नहीं इस बात को टालता है कि क्लास के बाद याद करेंगे। तुम लोगों के फ़ोन में बहुत स्क्रीनशॉट मार के रखा गया होगा, क्लास के बाद इसको कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे। एक दिन उसको सब डिलीट करता है, सब रे इतना हो गया है, हम इतना पढ़ लिए हैं जी, डिलीट मारो डिलीट मारो, सबका हम नोट्स कर देंगे। इसी तरह करते करते सब डिलीट कर देता है सब। तो इसी समय अभी तुम बोल बोल के पढ़ लेगा तो याद हो जाएगा। सबसे ऊपर कार्डियक, सबसे नीचे पाइलोरिक, बीच में फंडिक। अब तीनों का काम अलग अलग होता है। देखो, यह जो भाग है ऊपर वाला, इसे बोलते हैं कार्डियक। क्या बोलते हैं? कार्डियक। इसमें होता है HCl। यह एक प्रकार के अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। H से हाइड्रो और H से हाइड्रो, Cl से क्लोरिक, एक प्रकार के अम्ल है, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। यानी इस कार्डियक में क्या पाया जाता है, तो HCl पाया जाता है, जिसका काम होता है भोजन को अम्लीय बना देना। अब भाई नींबू में तुम चींटी को डालेगा तो चींटी मरिए ना जाएगी, नींबू में तुम चिंटा को डालेगा तो चिंटा मर जाएगा। इट मीन्स, मेरा कहने का मतलब यह है कि यह जो HCl है एक प्रकार के अम्ल है। अब इधर बोलस, अब यहाँ से तो बोलस आएगा। अब बोलस जैसे 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 एंट्री मारा कार्डियक में टुकुर टुकुर देख क्या दिख रहा है जी, HCl। आओ आओ आओ, और जैसे कोई जीवाणु आया, हचाक से मार दिया उसको उसी में। तो यानी इसको क्या बोलते हैं जी, कार्डियक। इसमें क्या होता है, HCl होता है। यह जीवाणुओं को क्या कर देता है, जीवाणु को मार देता है, भोजन को क्या कर देता है, अम्लीय बना देता है, भोजन को अम्लीय बना देता है। आया समझ में? बस इसका यही काम है। आप लोग अक्सर सुने होंगे डॉक्टर बोलते हैं कि खाना खाने से 20 से 25 मिनट पहले और खाना खाने के 20 से 25 मिनट बाद तक पानी नहीं पिया जाता है, क्योंकि यह जब पानी आप लोग पिएगा तो पानी पेट में जाएगा। और सबसे ऊपर क्या है, HCl। अब HCl में पानी मिल जाएगा तो उसकी जो कार्य शक्ति है वो कम हो जाएगा, यानी पतला हो जाएगा। अब मान लीजिए कि इतना चीनी घोला गया है और इतना पानी में मिला दीजिए, तो भाई मिट लगेगा, पानी एक खानी बुझाएगा। उसी तरह जब HCl पतला हो जाता है, इसका लिक्विड पतला हो जाता है, तो काम बहुत धीरे धीरे करता है और उसी समय कीटाणु एंट्री मारेगा। HCl साइड, दिस इज माई एम्पायर, ऐसे बोलेगा सब, और फिर अपना राज करेगा। तो पानी नहीं पीना चाहिए, लेकिन इसके लिए घर के दादा दादी मम्मी पापा बड़ी मार मारते हैं, बड़ी बोलते हैं कि खाते समय पानी नहीं पीता है, क्या करेगा ज़िंदगी में ऐसा लड़का। लेकिन ऐसा नहीं होता है जी, उन लोग को समझाइएगा। और नहीं समझ में आएगा तो बोल दीजिएगा कि सर का एक बार वीडियो देख लीजिए क्यों बोला जाता है, उसके बाद आकर हमसे बतियाइएगा, ठीक है? मेरा नाम रख देना सब। यानी कार्डियक में HCl पाया जाता है, जो भोजन को अम्लीय बना देता है, जीवाणुओं को मार देता है।
अब भोजन इस कार्डियक से ये वाला कार्डियक से आगे आता है। अब आगे आता है तो इसका नाम क्या है, ऊपर कार्डियक नीचे पाइलोरिक बीच में फंडिक। तो ये बीच वाला क्या है, फंडिक है। अब फंडिक में रूजी पाया जाता है। रूजी यहाँ पे समझिए, यह जो कार्डियक है बीच में फंडिक, तो इसमें इस तरह के रचना पाई जाती है जिसे बोलते हैं रूजी। क्या बोलते हैं, रूजी। जब हम लोग नट्टी भर खा लेते हैं, नट्टी भर खा कर ढकारते हैं, जब नट्टी भर खा लेते हैं तो उसके बाद पेट में एकदम अलग तरह का सुकून आता है, नींद आता है। लेकिन जब खाना नहीं खाते हैं तो पेट में अलग तरह के चुभन होता है, इधर से हलेगा इधर से हलेगा। क्यों, क्योंकि रूजी अपने जगह पे एकदम खड़ा हो गया, ऐसे करके खड़ा हो गया है। और जैसे ऐसे करेंगे बस हलेगा इधर, ऐसे किए उधर हलेगा। यानी रूजी अपने जगह पर खड़ा कब होता है, जब पेट में भोजन नहीं होता है। पेट में भोजन होता है तो चुपचाप सूत जाता है। यानी रूजी कहाँ होता है जी, फंडिक में। जब पेट में भोजन रहेगा, खाना रहेगा तो अपने जगह पे दब जाएगा, तब सुकून महसूस होगा। लेकिन जब भोजन नहीं रहेगा तो अपनी जगह पे एकदम टंटना के खड़ा हो जाएगा और लगेगा चुभने। इसे बोलते हैं भूख लग गया है जी, खाना खा लेना चाहिए। तो फंडिक में बस रूजी होता है जो आभास कराता है कि भूख लगा है कि नहीं लगा है। अब फंडिक के बाद कहाँ जाएगा भोजन, पाइलोरिक में। कहाँ जाएगा, पाइलोरिक में। तो पाइलोरिक में एक विशेष प्रकार के ग्रंथि पाई जाती है, विशेष प्रकार के ग्रंथि। देखिए ग्रंथि से कुछ प्रकार के एंजाइम निकलते हैं। एंजाइम जो भोजन को पचाने में क्या करते हैं, सहायता करते हैं। तो ये तो हो गया आपका कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक। ऊपर कार्डियक, नीचे पाइलोरिक का बीच में फंडिक। तो ये हो गया आपका पाइलोरिक। अब पाइलोरिक में जठर ग्रंथि पाया जाता है। क्या पाया जाता है, जठर ग्रंथि मतलब ग्लैंड। इसमें से कुछ कुछ एंजाइम निकलता है। अब देखिए कितना प्रकार के एंजाइम निकलता है। इस जठर ग्रंथि से एक एंजाइम निकलता है जिस एंजाइम का नाम है पेप्सिन। इस जठर ग्रंथि से एक प्रकार के एंजाइम निकलता है जिसका नाम है पेप्सिन। इस पेप्सिन का काम है प्रोटीन को पचाना। पेप्सिन का काम क्या है जी, प्रोटीन को पचाना। अब प्रोटीन को पचाकर पेप्टोन में बदल देना। आया समझ में। यानी जठर ग्रंथि से निकलता है पेप्सिन। पेप्सिन का काम है प्रोटीन को पचाना, और प्रोटीन को पचाकर पेप्टोन में बदल देना। इसको याद रखिएगा। दूसरा एंजाइम है रेनिन। क्या है जी, रेनिन। इस रेनिन का काम है दूध को पचाना। रेनिन का काम क्या है, दूध को पचाना, और दूध को पचाकर दही में बदल देना। दही में बदल देना। आप लोग जो छोटका बच्चा होता है, सब छोटका एकदम 2 महीना 3 महीना के, देखना कि मम्मी उसको दूध पिला देगी, एकदम साहब आप खुश हो जाएगा, हंसेगा। हंसते तो इतना बोकोर देगा। अब बोकरेगा तो दूध नहीं बोकरेगा, दही टाइप के बोकरेगा। क्योंकि जैसे दूधवा पेटवा के अंदर गया, यानी जैसे दूध पेट के अंदर जाता है तो दूध क्या हो जाता है, दही में बदल जाता है, यानी फट जाता है। और फाड़ने का काम कौन करता है, रेनिन। तो इसका मतलब भाई दूध से दही बनाने में कुछ ना कुछ एनर्जी लगता होगा, लगता है ना। लेकिन एनर्जी तो सेम मिलता है। तो एनर्जी बचाने के लिए हम लोग डायरेक्ट दही खा सकते हैं। यानी दही हम लोगों के शरीर के लिए क्या बेनिफिट है, लेकिन हम दही नहीं खाते हैं। ठीक है, तो आप लोग दही डायरेक्ट खा लीजिएगा, कुछ झमेला नहीं है। बस डायरेक्ट दही न दिए सही तो खा लीजिएगा, एकदम काम खत्म। ठीक है। उसके बाद जठर ग्रंथि से एक प्रकार के और एंजाइम निकलता है जिसका नाम है सलेस्मा। क्या है, सलेस्मा। अब जो सलेस्मा है, इसके आंतरिक दीवार, यह जो क्या है अमाशय है यहाँ पे, इसका आंतरिक दीवार की रक्षा करती है। तो भाई किससे रक्षा करती है, HCl। आप तेजाब का नाम सुने हैं, तेजाब। तेजाब को समझ सकते हैं HCl। अगर तेजाब हमारे हाथ पे रख दिया जाए तो हाथ क्या हो जाएगा, जल जाएगा। लेकिन भाई हमारे पेट के अंदर है तेजाब HCl, लेकिन आपको कभी जलन महसूस होता है, नहीं होता है। क्यों, क्योंकि इसके आरी आरी लगा हुआ है। कि आरी आरी मतलब समझते हैं, किनारे, साइड इज नॉन एज द आरी आरी, किनारे
होता है तो किनारे क्या लगा हुआ है, श्लेष्मा। क्या लगा हुआ है, श्लेष्मा। यह श्लेष्मा क्या करता है, तो HCl से सुरक्षा प्रदान करता है। तो अमाशय के आंतरिक दीवार की रक्षा कौन करता है, श्लेष्मा। किससे, HCl से। ठीक है। एक और होता है HCl जो भोजन को अम्लीय बना देता है। इतना आ गया समझ में। अब एक बार एकदम सटाक से समझिए। सटाक मतलब समझते हैं, फटाक दे, फास्ट। फास्ट इज द नॉन है द सटाक। ठीक है। यहाँ सबसे पहले हम लोग भोजन लिए लो, अच्छे चबाए लो तो भोजन क्या बन गया, बोलस। अब बोलस यहाँ से होते हुए कहाँ आएगा, पेट में। पेट के सबसे ऊपरी भाग कार्डियक, बीच वाला फंडिक, नीचे पाइलोरिक। पाइलोरिक में जठर ग्रंथि पाया जाता है, जिसे जो भी एंजाइम निकलता है उसका अपना अपना काम होता है। अब यहाँ पे जो काम हो जाता है उसके बाद जैसे भोजन इधर एंट्री मारता है तो भोजन काइम का रूप ले चुका होता है। भोजन काइम, काइम मतलब कठलेई, लेई टाइप के हो चुका होता है। ठीक है। और भोजन अम्लीय होता है। अब यहाँ से भोजन जब एंट्री मारेगा तो कहाँ जाएगा जी, छोटी आंत में जाएगा। कहाँ जाएगा, छोटी आंत में। अब छोटी आंत में जाएगा तो यही ना है छोटी आंत, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, छोटी आंत। जिस तरह अमाशय का 3 गो भाग है उसी तरह छोटी आंत का 3 भाग है। ठीक है। डेडुनम, जेजुनम, इलियम। डेडुनम, जेजुनम, इलियम। तो सबसे ऊपर वाला भाग डेडुनम, बीच वाला जेजुनम और सबसे निचला इलियम। तो जो डेडुनम होता है बहुत नखड़ा टाइप के होता है, उसको बस नखड़ा करने आता है, काम करने नहीं आता है। डेडुनम बोलता है कि जो भोजन तुम लिया था क्या तुम अम्लीय लिया था रे चुट्टा। इस अमाशय को बोलता है तुम अम्लीय लिया था। तो अमाशय बोलता है ना चाचा, हम तो इसे साधारण लिए थे, तो फिर तुम उसको काहे अम्लीय बना दिया है। ये डेडुनम बोलता है अमाशय से कि फिर तुम काहे उसको अम्लीय बना दिया। तो बोला कि आप कहना क्या चाहते हैं, बोलिए ना साफ साफ। तो ये डेडुनम बोलता है अमाशय से कि देख, हम भोजन तो पचाएंगे लेकिन अम्लीय में नहीं पचाएंगे। या तो जैसे आया था वैसे तुम कर दो या उसको क्षारीय बना दो। तो ये बोलता है चाचा मेरे पास तो उतना पावर नहीं है कि उसको क्षारीय बना दे, लेकिन लीवर जो है उसे बोल के हम क्षारीय बना देंगे, क्योंकि वो पित्त बनाता है और पित्त क्षारीय होता है। तो बोलता है ठीक है करा दो। आया समझ में ना। तो जो डेडुनम होता है ऊपर वाला भाग डेडुनम, ई वाला डेडुनम, ये बस नखड़ा होता है। अरे घर में कोई को नखड़ा होता है, ससुरा सब खाली नखड़ा करेगा और कोनो काम करेगा है लेना। तो ये वो नखड़ा किया कि भोजन हमको पचाएंगे, भोजन हमको चाहिए लेकिन अम्लीय में नहीं चाहिए, क्षारीय में चाहिए। अमाशय से बोलता है, अमाशय बोलता है यकृत से, यकृत ऑर्डर देता है किसको, पिताशय को। इस थैली को बोलते हैं पिताशय, पिताशय। इसमें क्या बनता है जी, पित्त आके इसमें जमा हो जाता है। और जैसे जैसे भोजन इधर आएगा इसमें से टोप ठप 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 क्या ठोपे ठोप चूते रहेगा और वो भोजन क्या हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा। और भोजन कहाँ एंट्री मार दिया, कहाँ एंट्री मार दिया, छोटी आंत में। तो छोटी आंत बोलता है अरे हम एगो नखड़ा बनाए थे, ससुर एगो नखड़ा पूरा कर दिया सब, अब क्या करें, हमको तो काम करने कुछ आता है ही नहीं। तो ई फिर चिल्लाता है पैंक्रियाज से। यहाँ पे पैंक्रियाज जिसे बोलते हैं हिंदी में अग्नाशय। अग्नाशय भाई देखो हमार तोहार बहुत गहरा रिश्ता बा हो। तोहरा घर शादी में आई रहनी, शादी से पहले कथा मटकोर के दिन आई रहनी, तो बुझ जाता है कि चुट्टा का कोई ना कोई क्या है काम है। तो बोलता है पैंक्रियाज डेडुनम से, रे बोल ना क्या काम है, हमारे पास बहुत सारा काम है, तोरा क्या काम है बोल जल्दी। तो बोलता है कि जो आपके पास वो रसों से एंजाइम उंजाइम सदिया में से बचा था उसको थोड़ा थोड़ा क्या करिए नीचे गिराते रहिए, मेरा काम हो जाए महाराज। देह दर्द कर रहा है, शादी में से आए हैं, बुखार उखार लगा है, काम करने का मन नहीं कर रहा है, आप उस सब रसवा नीचे क्या करिए गिरा दीजिए। तो जो पैंक्रियाज है अग्नाशय है वो कुछ कुछ रस नीचे गिराता है और रस नीचे गिराता है तो भोजन का पाचन हो जाता है। अब इसमें से निकलता है LAT मतलब लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन। पैंक्रियाज से LAT निकलता है, लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन। अब इसको हम लोग इधर समझते हैं, ध्यान से समझिएगा। और एक बात और ध्यान से समझिए,
ये जो अभी पढ़ाए हैं ना एकदम बोल बोल के पढ़ लीजिए। आजकल सरकारी नौकरी लेना बहुत मुश्किल हो गया है। सरकारी नौकरी बंजर भूमि हो चुकी है और उसे पाने के लिए जवानी दफनानी पड़ेगी, याद रखिएगा आप लोग। हम लोग देख रहे थे डेडुनम, क्या देख रहे थे जी? डेडुनम देख रहे थे। देखिए यह जो डेडुनम है, यह छोटी आंत का सबसे ऊपरी भाग कहलाता है डेडुनम। छोटी आंत का सबसे ऊपरी भाग क्या कहलाता है? डेडुनम। अब बीच वाला जेजुनम और नीचे वाला इलियम, यानी ऊपर डेडुनम नीचे इलियम और बीच में जेजुनम। ऊपर डेडुनम नीचे इलियम बीच में जेजुनम। ये आप लोगों को याद रहेगा। यानी छोटी आंत के 3 भाग डेडुनम, जेजुनम और इलियम। अब देखिए डेडुनम जो है ना बहुत नखड़ा है, इस ससुरा के पास बहुत नखड़ा है जी। जितना नखड़ा फूफा के पास नहीं होता है उतना नखड़ा डेडुनम के पास है। आप लोग देखिएगा तो देखते दंग रह जाइएगा, ठीक है ना। अब देखिए यह जो डेडुनम है इस ससुरा कुछ पाचन वाचन नहीं करता है, बस नखड़ा करता है। अमाशय तुम भोजन लिया था नॉर्मल, भोजन हमको भी दो नॉर्मल, नहीं तो अपना भोजन अपने पास रखो। तो भाई अमाशय यार उसका माथा ठनक जाता है। अब अमाशय बोलता है यकृत से। यकृत शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत, ठीक है। अब यकृत से बोलती है अमाशय, यकृत जो तुम पितवा बनाता है वो तो कोनो काम का है नहीं, कहाँ रखता है? तो ये बोलता है देखो हमारे नीचे एगो प्लास्टिक टाइप का थैला है जिसका नाम है पित्ताशय, उसी में रखते हैं हम पित्त। तो बोलता है कि देखो हम जैसे जैसे इधर से क्या कायम को इधर ढकेलेंगे, कायम को धक्का देंगे, तो तुम वैसे वैसे तुम भी पित्त को धक्का दे देना और दोनों जाके मिल जाएगा। तो बोलता है इससे हमारा फायदा। तो ये बोलता है कि देखो हम और तुम गोतिया हैं लो, कभी किसी से झगड़ा होगा तो हमको कॉल करना, सुतल रहेंगे तब वो चलेंगे तुम्हारे पास। बोलता है भाई तुम्हारे जैसा मित्र चाहिए। अब क्या करता है, पित्त छोड़ता रहता। अब इधर से कायम आएगा, ये छोड़ेगा, भोजन क्या बन जाएगा? आपको क्षारीय बन जाएगा। और भोजन चलाता है डेडुनम के पास, लेकिन डेडुनम तो ससुरा नखड़ा है, फूफा का स्क्वायर रही, फूफा हर शादियाँ में रूठ जाते हैं। भाई रीजन भी है ना, फूफा पहले घर के दामाद थे, अब नया दामाद आ गए तो फूफा का कोई पूछता ही नहीं है। तो भाई उनको मिला है इज्जत राष्ट्रपति जैसा, और ट्रीट करिएगा अब एक चपरासी जैसे तो गुस्सा करबे करेंगे, खाने नहीं खाएंगे। तो ये ससुरा डेडुनम क्या होता है, अब घन चक्कर में पड़ जाता है कि भाई काम कराए तो कराए किससे? तो याद करता है किसको? अग्नाशय को। इंग्लिश में पैंक्रियाज बोलते हैं। अग्नाशय के पास 3 प्रकार के खास एंजाइम होता है, लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन। LAT, L से लाइपेज, A से एमाइलेज और T से ट्रिप्सिन। अब डेडुनम बोलता है लाइपेज तुम्हारे घर शादी था, बड़ी काम की है, हमारा देह अब क्या कर रहा है, दर्द कर रहा है, तुम्हारे पास जो एंजाइम है उसको नीचे छोड़ो तो पाचन हो जाए। बोलता है भाई मेरा तुम्हारा दोस्ती किस काम का, हम तुम्हारे काम ना आए तुम मेरे काम ना आए। बोलता है ठीक है तुम्हारा काम होगा तो हमको बुलाना, हम दौड़ के आएंगे, लेकिन अभी तुम दौड़ा के छोड़ो तो जल्दी एंजाइम। तो क्या करता है, ये जो पैंक्रियाज है LAT छोड़ता है। तो L से लाइपेज, A से एमाइलेज और T से ट्रिप्सिन। अब लाइपेज जो है प्रोटीन को पचाता है और पेप्टाइड में बदल देता है, प्रोटीन को पेप्टाइड में, स्टार्च को मंड यानी शर्करा में, और वासा को वासा अम्ल में। यानी लाइपेज प्रोटीन का पाचन करता है, एमाइलेज स्टार्च यानी ग्लूकोज का पाचन करता है, वासा का पाचन करता है। यहाँ तक सबको समझ में आ जाना चाहिए। अब जो डेडुनम के पास 2 प्रकार के क्या होता है, हार्मोन होता है, एंजाइम नहीं, हार्मोन। हार्मोन किसी चीज़ को करने के लिए उत्तेजित करता है, अरे करना जल्दी कर जल्दी। जैसे झगड़ा वगड़ा होता है ना तो हार्मोन मन के आता है, सब मार लिया लाठी मार, इससे होता है कि नहीं होता है। तो उसी तरह डेडुनम के पास 2 हार्मोन होता है। एक हार्मोन का नाम होता है तुम्हारा किलिस्टो और सिक्रेटिन। एक होता है किलिस्टो, एक होता है सिक्रेटिन। यह जो किलिस्टो है यह किसको, यकृत को चढ़ाता है कि जल्दी जल्दी छोड़ो ना, जल्दी जल्दी छोड़ो। और सिक्रेटिन है यह अग्नाशय को चढ़ाता है कि जल्दी जल्दी छोड़ो। यहाँ तक सबको समझ में आ गया। और भोजन जाता है जेजुनम के पास। कहाँ जाता है, जेजुनम के पास। जेजुनम में कुछ खास काम नहीं होता है, उसके पास भोजन कहाँ चला जाता है, इलियम के पास।
इलियम में कुछ खास प्रकार के एंजाइम होते हैं जिसे बोलते हैं हम लोग आंतरस बोलते हैं। यानी बहुत कुछ खास प्रकार के एंजाइम होते हैं जिसे आंतरस बोलते हैं, जैसे इरेप्सिन, लाइपेज, माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टेज। अब इस सब का अलग अलग काम होता है। जैसे लाइपेज, इरेप्सिन का काम है आपको प्रोटीन को पचाना या प्रोटीन को एमिनो अम्ल में बदल देता है, प्रोटीन को एमिनो अम्ल में या प्रोटीन को अमीनो अम्ल में बदल देता है। आप प्रोटीन का पूर्ण रूप से पाचन हो जाता है। उसके बाद लाइपेज, यह जो लाइपेज है यह वासा अम्ल में बदल देता है। उसके बाद माल्टोज, यह माल्टेज का पाचन करता है। उसके बाद सुक्रोज, यह चीनी का पाचन करता है। उसके बाद लैक्टोज, यह लैक्टोज का ही पाचन करता है। समझिए, फिर से एक बार और बताते हैं, घबराने की कोई बात नहीं है। इलियम में कुछ खास प्रकार के एंजाइम पाया जाता है जिसे बोलते हैं आंतरस। उस आंतरस में इरेप्सिन होता है, लाइपेज होता है, माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टेज। इरेप्सिन का काम होता है प्रोटीन को पूर्ण रूप से पचा देना, प्रोटीन को पूर्ण रूप से पचा देना। जिससे हम लोग कहीं झगड़ा करते हैं, केस थाना में होता है, उसके बाद कोर्ट में जाता है, पूरा रूप से क्या होता है, सुलझ जाता है। उसी तरह इरेप्सिन के पास प्रोटीन जाता है, प्रोटीन अमीनो अम्ल में बदल जाता है और प्रोटीन का पूर्ण रूप से पाचन हो जाता है। उसके बाद लाइपेज, यह वासा को वासीय अम्ल में बदल देता है और वासा का पूर्ण रूप से पाचन हो जाता है। माल्टोज, या माल्टोज का ही पाचन करता है। सुक्रोज मतलब चीनी, ग्लूकोज का पाचन करता है। लैक्टोज का ही पाचन करता है। अब जो ये छोटी आंत है ना, छोटी आंत, इसके अंदर कुछ उंगली टाइप की रचना होता है, उंगली टाइप के रचना। और इस उंगली टाइप के रचना में केशिका, मतलब समझते हैं लोग, कोशिका नहीं केशिका, शरीर के सबसे पतली नस को केशिका बोलते हैं। इसके अंदर केशिका आया होता है और जितना भी विटामिन होता है ना इसके अंदर, भोजन के अंदर विटामिन, वो सब इस उंगली जैसी रचना को बोलते हैं बिलाई। क्या बोलते हैं? बिलाई। या बिलाई के अंदर होता है केशिका, पतली पतली केशिका, उस नस के चला जाता है अंदर और पूरे शरीर में प्रोटीन, विटामिन, खनिज जो भी होता है बढ़ जाता है। यानी छोटी कोशिका, छोटी बोलते हैं, छोटी आंत के अंदर उंगली जैसी रचना पाई जाती है जिसे बोलते हैं बिलाई। उस बिलाई में होता है पतली पतली नस जिसे बोलते हैं केशिका, और उसी से क्या हो जाता है, अवशोषण हो जाता है। उसके पास भोजन चला जाता है बड़ी आंत में। अब बड़ी आंत के तीन भाग होता है, एक होता है सीकम, एक होता है बृहदांत और एक होता है मलाशय। अब बड़ी आंत में किसी प्रकार के भोजन का पाचन नहीं होता है, बस जल का क्या होता है, अवशोषण और विटामिन बी का निर्माण होता है। ये हुआ क्या, पाचन की क्रिया। यानी इस तरह पाचन क्रिया खत्म होता है। उसके बाद जितना भी भोजन नहीं पचता है उसको हम लोग मल परित्याग कर देते हैं। किसके मदद से? गुद्दा के मदद से। अब देखिए, जो पाचन की क्रिया है कितने चरण में मतलब खत्म हो जाता है, तो 5 चरण में। पहला होता है अंतग्रहण। अंतग्रहण का मतलब होता है कि कौनो चीज़ मुंह के अंदर डाल लिए तो क्या हो गया, अंतग्रहण हो गया। कौनो चीज़ मुंह के अंदर डाल लिए तो अंतग्रहण। उसके बाद होता है पाचन। बड़का बड़का चीज़ को छोटका छोटका में बदल देना पाचन कहलाता है। यानी बड़का रोटी को एकदम कूच के बुकनी पीस बाई पीस कर देना क्या कहलाता है, पाचन कहलाता है। यानी पीस बाई पीस इज कॉल्ड बुकनी। ठीक है, यानी छोटे छोटे पीस में बांट देना क्या कहलाता है, पाचन कहलाता है। उसके बाद अवशोषण। पाचन किए गए भोजन को अवशोषण कर लेना। जब उसकी अवशोषण कोशिका कर लेती है तो उसे बोलते हैं अवशोषण। स्वांगीकरण। पचे हुए भोजन से ऊर्जा प्राप्त कर लेना स्वांगीकरण कहलाता है। यानी अंतग्रहण, भोजन को निगल लिए। पाचन, बड़े बड़े भोजन को छोटे छोटे में बांट दिए। अवशोषण, हमारी शरीर की कोशिका उसको ऑब्जर्व कर ली, अवशोषण कर ली। स्वांगीकरण मतलब अवशोषण करके उससे ऊर्जा प्राप्त कर ली।
और मल परित्याग, जो भोजन नहीं पचा था उसको शरीर से बाहर कर दी, इसे क्या बोलते हैं? मल परित्याग। अब जो दूध होता है, किसी दूध का रंग उजला होता है तो कभी कभी दूध का रंग पीला होता है। तो जब दूध का रंग सफ़ेद है यानी उजला है तो उसमें केसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है, केसिन नामक प्रोटीन। और दूध का रंग हल्का पीला है तो उसमें कैरोटीन नामक प्रोटीन पाया जाता है, जिसके कारण दूध का रंग सफ़ेद और पीला होता है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर क्लास समझ में आया है तो कमेंट में लिखिए यस सर समझ में आया है, और नहीं आया है तो कोनो बातें ना है। एकदम डांस करिए यूट्यूब पे बढ़िया से। तब तक के लिए जय हिंद।